हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका आज सॉल्व होंगे और आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जीरो से आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो जीरो से आंसर राइटिंग करने के लिए आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे और आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज इस एक ही वीडियो में आपको काफ़ी वीडियो का नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए तो बने रहें और समझा दें। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, आंसर कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपके 8 पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है। ये हम यूपीपीसीएस वालों के लिए बता रहे हैं। 8 पेपर होते हैं आपके मेंस में दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले पीवाईक्यू आपको पहले पता करना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस सब्जेक्ट में आपको सब टॉपिक वाइज आपको दिया गया। तो इस तरीके से आप चेक करें कि 2018 से अब तक किस तरीके से जीएस 1 में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने वो नहीं देखा कि 2018 से 2023 तक के पेपर, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपको देखना होगा, ठीक है। वो वाला देखने के बाद फिर सॉल्व वाली क्लास हम बनाएंगे। सॉल्व वाली की क्वेश्चन दिया गया था वो, उसका आंसर किस तरीके से, तो आपको वो देखना आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरीके से आठों पेपर के हम कराएंगे और आपको डेली खुद से देख कर लिखना है। तो इस तरीके से आपकी सेल्फ स्टडी से आपकी तैयारी हो सकती है बिना कोई कोर्स लिए, ठीक है। और बाकी आपको जो कोई भी किसी को मतलब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और दिखाना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप सेंड करना अपनी कॉपी। और बाकी जो स्टैंडर्ड हैं एनसीईआरटी हैं उनसे आप देखो, उससे डेली प्रैक्टिस करो। और बाकी जो सेशन वगैरह जो क्लासेस वगैरह ली जाएंगी, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। और जीएस बनकर डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व करो। और वो भी बड़ी बड़ी कोचिंग का होता है, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, संस्कृत, बहुत ही अच्छी कोचिंग होती है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिए जाएंगे और कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। जीएस के पेपर देखेंगे, जीएस के जो आपके 4 पेपर होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जीएस के बारे में बता देते हैं, ऐसे आपको सारे पेपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जीएस का पेपर देखते हैं। तो इसका सिलेबस आपको हिस्ट्री होता है, भूगोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो वो वाला आप जरूर देख लो दोस्तों, ठीक है। एक काम कर लें, आप सिलेबस देखने के बाद आप खुद से नोट करें सारा सिलेबस। आप A4 साइज पेपर में आप डाउनलोड करके आप लिख लें उसको, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, विजन आईएएस की या फिर दृष्टि आईएएस की या फिर ध्येय आईएएस की। और वहाँ से जैसे कि यूपीएससी कहते हैं और फिर यूपीपीसीएस, तो सभी लोग कहते हैं उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। कुछ भी अलग नहीं होता। आपने अगर सिलेबस को डिटेल वाइज दोनों का सिलेबस आपने देखा नहीं है तो आप बता दें, हम बता देते हैं। जैसे कि यूपीएससी का है, तो यूपीएससी का हाँ, जैसे कि GS1 का सिलेबस है, ठीक है, GS1 का, और इसका भी यूपीपीसीएस का GS1 का, तो सिलेबस सेम होता है। बस यूपीपीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा और शामिल हो जाता है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा और हो जाते हैं शामिल, ठीक हो गए। मैचिंग करोगे, उसका भी डाउनलोड करो, तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको बता दें, जैसे कि हम आंसर राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले आपको बता दें नॉलेजेबल आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि आप जब आपको समझना है। जैसे कि यूपीपीसीएस का है दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 20 क्वेश्चन की संख्या है, 20 क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है। 20 क्वेश्चन की संख्या, जिसमें जो पहला खंड है आपका, पहला जो खंड है ए, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कितने 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 125 कितना 125 वर्ड्स में आपको ये 10 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 125 वर्ड्स में। और फिर हम आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन का जैसे कि 125 वर्ड्स में आपको करना है एक क्वेश्चन, तो आपको कितना टाइम देना होगा, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर जैसे कि ये मैंने खंड आ बता दिया, फिर खंड बा दोस्तों बता दे, तो खंड बा में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन का जो शब्द सीमा है वो 200 की होगी दोस्तों, ठीक है, 200 की शब्द सीमा होगी। और इसमें जो पूरा जो पेपर आपका चलेगा, तो ये जैसे मैंने GS1 का पेपर है वो, इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे।
और जो पहला खंड है इसमें आपको 125 हर क्वेश्चन की शब्द सीमा रखनी है, और फिर जो खंड वाह है उसकी आपको 200 शब्द सीमा रखनी है। ठीक है, मैंने इतना बताया आपको। अब आपको बता दें जैसे कि आप टाइम मैनेज कैसे करना है। देखिए आपने अगर जैसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने बता दिया, आप वीडियो देख लोगे फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, एक टॉपर्स की कॉपी या फिर जो हमारे चैनल मैंने कराई है टॉपर्स की कॉपी के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया है सॉल्व, तो आप उस कॉपी को देखें। आप उस कॉपी को देखो, जो प्रश्न है दोस्तों वहाँ पर मैंने जो बताया है वो, या फिर आप टेलीग्राम पे चले जाना। टेलीग्राम पे जाने के बाद ग्रुप से आप कॉपी डाउनलोड कर लें, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लें। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करने के बाद आप अपने हाथ में वॉच पहन लें या फिर आप मोबाइल से ही टाइम देखते चलें। और जो टॉपर्स की कॉपी है दोस्तों, उसको आप देखते चलें। पहला क्वेश्चन आपको टॉपर्स कॉपी में मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपना A4 साइज की कॉपी बनाएं, 3 पेज की कॉपी बना लें आप। ठीक है, 3 पेज की कॉपी का पहला क्वेश्चन लिख के देखें। 125 वर्ड्स, 125 वर्ड्स। ठीक है, 125 वर्ड 7 मिनट के हिसाब से आप जोड़ें। 7 मिनट के हिसाब से आप जोड़ोगे दोस्तों, समझोगे। जैसे कि 7 मिनट्स के हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, के हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आप टोटल जोड़ो। ठीक है, फिर आपको जैसे फिर 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे तो 200 शब्द सीमा, उसकी कितनी शब्द सीमा, 200। फिर उसके लिए आपके पास कितना टाइम बचेगा, तो आप इससे मैनेज करो। और आप जब लिख के देखोगे, जब आप 7 मिनट में, जब सभी लोग कहते हैं 7 मिनट्स में होनी चाहिए, बड़े बड़े टॉप टीचर्स कहते हैं 7 मिनट्स में आपके 150 क्वेश्चन होने, 150 क्वेश्चन के शब्द सीमा पूरा होनी चाहिए। आप जब करने बैठोगे, ये देख कर आप जब कॉपी से लिखने बैठोगे देख कर, तब भी आपका 7 मिनट्स में होना मुमकिन नहीं है। जब तक आप 50 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, 50 आंसर नहीं लिखोगे, तब तक आपको जो 7 मिनट्स वाली जो स्पीड है वो बहुत नहीं आ सकती है, जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन है आपके 125 में वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो अब आपको क्या करना है, देख कर लिखना है। जैसे टॉपर्स की कॉपी वहाँ से डाउनलोड करो, सारे क्वेश्चन। पहले आपको एक क्वेश्चन करना है 150 वाला, और एकदम वॉच में देख लो। ठीक है, वॉच में देखते चलो। 7 मिनट में देखते हैं आप जो क्वेश्चन टॉपर्स का लिखा हुआ, कि आप वो देख कर भी लिख पाते हैं 7 मिनट में। अपना आकलन खुद करो। ठीक है, अपना आकलन खुद करो। फिर उसके बाद आपको फिर ये वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको थोड़ी तसल्ली लेने नहीं है, और अब फिर अपने 200 वाला करना है। क्या करना, 200 वाला क्वेश्चन करना, 200 वर्ड्स में जो। फिर वो उसके लिए आपको क्या करना है, 10 मिनट का टाइम टेबल देखो। अब हम कह रहे हैं अरे उसमें तो 3 घंटा मिलता है, उसमें तो ज़्यादा टाइम मिलता है, 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे। जब आप जोड़ोगे घटाओगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको जोड़ के बता देते हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिख के देखना। ठीक है, क्वेश्चन लिख कर देखना आप 7 मिनट में 125 वर्ड लिखना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख के देखना, तब आपको आकलन खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद हम बता देंगे, जैसे कि 7 मिनट है। ठीक है, 7 मिनट में 10 क्वेश्चन को हम लोग जोड़ते हैं, 10 क्वेश्चन को जोड़ते हैं। देखिए सबका पढ़ा पढ़ते हैं, तो कितना हो गए, 70 हो गए। ठीक है, 70 मिनट चली गई यहाँ पर आपकी, 70 मिनट चली गई, मतलब 1 घंटा 10 मिनट चली गई, 70 मिनट चली गई। और 1 मिनट, 3 घंटे में कितना टोटल होता है, 160 मिनट, वो 180 मिनट होती हैं दोस्तों। 3 घंटे में 180 मिनट होती हैं। ठीक है, तो अब आपका कितना चलेगा, 70 चलेगा दोस्तों। अब कितना बचा, अब 110 बचा। तो 110 में क्या आप 200 शब्दों के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब आप अब 10 मिनट से आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल याद नहीं होंगे, आपको सोचना पड़ेगा मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा, उसका कैलकुलेशन, उसका निष्कर्ष वगैरह आपको सब कुछ बनाना होगा, समझना होगा। तो आप ये जो 20 क्वेश्चन है उनको करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक बार आप ये 200 वाला वर्ड्स का जो क्वेश्चन है 10 मिनट में करके देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा। हर एक क्वेश्चन की जो टाइम लिमिट है वो आपके सामने दिख रही है, और आप ना अगर ये इग्नोर कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हो जाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आप खुद ही से जोड़ सकते हो। 10 मिनट में करके देखो, 200 वर्ड्स का नहीं हो पाएगा, आप डेली करो। और खुद का आकलन कैसे करें, जैसे कि किसी के पास पैसे नहीं है और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल के माध्यम से सभी चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बात और करते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टडी, किसी के पास मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कॉपी कहीं से चेक करा सकें, पैसे दे सकें, या फिर आप किसी का जॉइंट पेज कर सकते हैं मेंस के लिए, कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें जैसे कि खुद से तैयारी कैसे करनी है, खुद से तैयारी कैसे करनी है ना। तो खुद से तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, चैनल के माध्यम से पूरा वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम पर जाएँ। टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर नहीं जानते हैं टेलीग्राम कैसे चलाते हैं या फिर किस तरीके से पढ़ाई में यूज करते हैं, तो आप लोग पहले एक वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चलाना सीख जाओगे, किस तरीके से ग्रुप ज्वाइन करे जाते हैं, और भी ग्रुप मिल जाएंगे आपको फ्री में, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दूसरा वीडियो देख के पहले ये वाला आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आता है तो आपको करना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के ग्रुप में मिलेगा आपको PDF, उसमें भी मिल जाएगा। तो आपको टॉपर्स कॉपी डाउनलोड करनी नहीं है, डाउनलोड करना है। ठीक है, टॉपर्स कॉपी डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद बैठ जाओ अपना A4 साइज पेज लेकर, और क्वेश्चन ना लिखते हुए आपको सिर्फ उत्तर देखना, देख कर लिखो। ठीक है, आप कहते हो ना बिल्कुल भी कोई कमी ना रह जाए, जो टॉपर्स बने हैं, टॉपर्स निकले, आइस बने हैं, तो उन्हीं को भी आप देखो और देख कर लिख लो। देखते हैं 7 मिनट में आप 125 वो तो UPSC वाला और UPPC दोनों की कॉपी मिल जाएगी, तो आपको जिसकी करनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं आपको 7 मिनट में 125 वाला कर पा रहे हो या 200 वाला कर पा रहे हो 10 मिनट में, इस तरीके से आप देखो, खुद का आकलन खुद से करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो ऐसी डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपको और बताने हैं जैसे कि हम कहाँ से चेक कराएं। कहाँ से चेक कराने की क्या होता है, जब हम लोग कुछ गलत करते हैं ना, जब हम लोग कुछ गलत करेंगे, जैसे हम कॉपी में गलत करेंगे, तभी तो आप आकलन कराओगे कि मेरा गलत है, ये सही है ना। तो आप कुछ गलत ही मत करो, अपना आकलन स्वयं से करो। कैसे करना है चलिए बताते हैं, किस तरीके से हम कौन सा मटेरियल यूज करें जिससे हमारी कोई गलती भी नहीं हो और सबसे बेस्ट बने मेरा आंसर। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले NCERT मस्ट है। NCERT मस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट। और जब जो एग्जामिनर होते हैं वो कहीं से महंगी किताबें हज़ारों 10,000 की लेकर नहीं बैठते, वो आंसर इसी तरीके से NCERT जो सस्ती होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो एग्जामिनर भी तो होता है, कहीं से तो बनाता होगा ना। तो इस तरीके से आपको जो क्या करना है, NCERT को पहले अपना नंबर 1 पर देना है। सबसे पहले क्या करना है, 6th से 12th आपको NCERT पढ़ना है। आप ऑनलाइन देखो या फिर डाउनलोड करके देखो। मैंने अपने पहले ही बताया था कि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि आप इस तरीके से फ्री में भी NCERT की ओल्ड और न्यू बुक मिल जाएंगे, लेकिन आप सबसे बेस्ट न्यू रहती हैं दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री के लिए ओल्ड अच्छी रहती है, लेकिन भूगोल, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स के सभी के लिए न्यू NCERT। ठीक है, न्यू NCERT उसके लिए मस्ट है। तो एक बार हम लोग फिर बताते हैं 6th से 12th ये फ्री में कहाँ से मिलेगी, मैंने अभी बताया था। आप यहाँ से ऑफिशियल ऐप जो गवर्नमेंट का होता है NCERT का, ठीक है, उस पर फीस बनी होती है, तो वो वाला आप डाउनलोड कर लें ऐप से, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप सारी बुक डाउनलोड कर लें। एक करके करना, जिससे आपका फ़ोन हैंग ना करे। ठीक है, या फिर आप पहले आपको समझ में नहीं आएगी, NCERT बहुत बोरिंग फील होगी, तो आप क्या करते हैं, 1 मिनट, NCERT का ही यूट्यूब चैनल है और जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, तो वो वाला आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर कोई भी अच्छे टीचर हैं आप वहाँ से रेफ़र करके पहले आप वीडियो के माध्यम से NCERT को पढ़ो। ठीक है, वीडियो के माध्यम से NCERT पढ़ो। और हमारे चैनल पर भी हैं 15-20 क्लासेस हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ से भी NCERT कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और भी क्लासेस बनाएंगे NCERT के, तो पहले NCERT का देखो। NCERT में जो प्रश्न आंसर होते हैं, प्रश्न आंसर लास्ट में जाकर, तो पहले NCERT का वो पार्ट पढ़ लो, फिर आप जाकर वो किताब डाउनलोड की है आपने, बुक डाउनलोड की है, तो उसके पीछे जाकर देखो, और जो आंसर दिया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तो वो आंसर आप खुद करो। ठीक है, खुद करो आप। और बाकी और ये हो गया, ये सबसे अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करो तो आपका एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या करना है, फिर जो ओल्ड पेपर हैं, जितने भी PYQ हैं आपके, वो कहाँ से मिलेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया डेली एक क्वेश्चन, मतलब जैसे GS 1 का पेपर आया, GS 1 का पेपर आया 2022 में, तो वो पेपर लो, उसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए मिलेंगे। तो डेली आपको इस तरीके से कोशिश करनी है, तैयारी करनी है। इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप जीरो से आंसर राइटिंग की बात करें तो आपको ऐसे ही करना है। या फिर से एक बार बताते हैं, जीरो से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए